देखो, तो कंपनी हमने बना लिया। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हमसे क्या पूछेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज़र नेम लिखा और पासवर्ड लिख दिया और हमने सेव कर दिया। कंपनी का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसको हम स्केप कर देंगे। अभी जो फाइनेंशियल ईयर वो क्या है, 2022 और 23। हाँ है ना। फिलहाल मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। क्या, जैसे हमारे पास एक्सेल में कुछ डाटा अवेलेबल है, पार्टी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ओपनिंग बैलेंस है। मैं चाहता हूँ इन सभी पार्टी के लिस्ट को एक्सेल से कहाँ पे, बीजी में इंपोर्ट कर लो। हाँ है ना। लास्ट क्लास में आपने बीजी से एक्सेल में एक्सपोर्ट करना सीखा था। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, एक्सेल के डाटा को कहाँ ले आए, बीजी में। अब चाहे पार्टी की लिस्ट हो, चाहे स्टॉक आइटम की लिस्ट हो, या कोई और भी मास्टर हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो हमने एक्सेल में मास्टर्स या डाटा तैयार कर लिया। अब उसके बाद हमें कहाँ चलना है, बीजी में। यहाँ आने के बाद डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आना है। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने के बाद कहाँ चलना है, डाटा एक्सपोर्ट एंड उसके बाद यहाँ से हमें लेना है इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एमएस एक्सेल। इस पर क्लिक करने के बाद फिर क्या लेना हमें, अकाउंट्स। अगर हम स्टॉक आइटम लाना चाहते हैं तो आइटम लेंगे, लेजर लाना चाहते हैं तो अकाउंट्स लेंगे। तो फिलहाल हम क्या लेंगे, अकाउंट्स के बाद फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि एक्सेल के कौन से कॉलम में आपने क्या लिखा हुआ है। अभी आप देखें तो एक्सेल कॉलम बी में पार्टी का नाम है, कॉलम सी में कॉन्टैक्ट है, डी में ओपनिंग बैलेंस है और ए में सीरियल नंबर है। तो ए सीरियल नंबर को लाने की जरूरत तो है नहीं। हम क्या करेंगे, बीजी में अकाउंट नेम, हमने कहा पार्टी का जो नाम है वो कौन से कॉलम में है, बी में। कौन से कॉलम में, तो यहाँ से बी पे हमने एंटर किया और एरो पे क्लिक किया तो बी कॉलम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से कॉलम में, सी में। फिर यहाँ से हमें लेना है, पहले तो इसको हटा दो, ये जो रिटर्न है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अकाउंट टेलीफोन नंबर मत लेना, कॉन्टैक्ट भी मत लेना, अकाउंट मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा इसके अंदर, वो लेना है। थोड़ा सा नीचे आओ, इसमें होगा अकाउंट मोबाइल नंबर। एरो की से ही आप डाउन जा सकते हो, सर्च नहीं कर सकते मोबाइल नंबर को। ये रहा, है ना। तो हमने कहा अकाउंट मोबाइल नंबर जो है एक्सेल के कौन से कॉलम में, सी में। एरो पे क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगेन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ये ऊपर की तरफ ही होता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना हमें। ये रहा अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, कॉलम नंबर डी में। एरो पे क्लिक किया, हमने तीनों फील्ड को यहाँ पे अटैच कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि जिस पार्टी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी डेटर है कि प्रेचर है। अब जैसे मान लो इसमें बहुत सारी पार्टी है, डेटर भी है और प्रेचर भी है, तो आपको क्या करना होगा, एक्सेल में फिल्टर लगा करके डेटर को अलग और प्रेचर को अलग करना होगा। एक बार में एक ही ग्रुप के लेजर को इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, चाहे वो डेटर्स हो या क्रेडिटर्स हो। तो हमें ग्रुप वाइज फिल्टर करना होगा पहले डाटा को। तो मान लो ये सारी पार्टी जो है ये सब हमारे लिए सेंट्री डेटर है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, सेंट्री डेटर। उसके बाद उस एक्सेल शीट को या फाइल को यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें अटैच करना है। इस फाइल को हमने पहले सेव कर दिया था, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर क्या सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्या था, पार्टी लिस्ट के नाम से हमने बनाया था, है ना। तो एक सेकेंड, ये रहा पार्टी लिस्ट बीजी। इस पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये फाइल हमारी यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब स्टार्टिंग रो नंबर आपको देखना है एक्सेल में कि आपका डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 में तो ओनली हेडिंग्स है, तो हम क्या लेंगे, रो नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिया, रो नंबर 2। यहाँ तक क्लियर। एंड रो, तो हमारा एंड रो क्या रहेगा, रो नंबर 13, है ना। लेकिन जब आपको डाटा कंप्लीट इंपोर्ट करना हो, सारा डाटा, तो एंड रो को हमेशा 0 रखना। अगर आपको इसमें से 4-5 लेजर तक ही इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे 5 लेजर चाहिए, तो रो नंबर क्या रखूंगा, 6। लेकिन मुझे कंप्लीट इंपोर्ट करना तो क्या रखूंगा, रो नंबर को 0। उसके बाद एक्सेल सीट नंबर पूछ रहा है हमसे। एक्सेल सीट नंबर मतलब कि सीट नंबर क्या हमारे
1 2 3 जो भी होगा उस सीट नंबर को डालेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, देन यस किया। अब हमारी फाइल क्या होगी, इंपोर्ट हो जाएगी। 12 अकाउंट्स मास्टर इंपोर्ट सक्सेसफुली, इंपोर्टेड हो चुकी है फाइल। आप देखेंगे 12 लेजर्स की लिस्ट इस एक्सेल सीट में है ना। अब बीजे में कैसे चेक करेंगे, स्किप करके बैक चलेंगे। कहाँ जाएंगे चेक करने के लिए, मास्टर्स पे, अकाउंट पे और लिस्ट पे। मॉडिफाई से भी देख सकते हैं। लिस्ट पे गए, स्क्रीन पे क्लिक किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऑल अकाउंट्स, ये हमारी फाइल आ चुकी है। इसमें आप देखेंगे ए, उसके अलावा नीचे है ये रहा डी, है ना। इस पे क्लिक करेंगे, पार्टी का नाम, ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस, कॉन्टेक्ट नंबर सब आ चुका है, आया ना। इस तरीके से आप टैली में इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। बीजे में इंपोर्ट होता है ओनली, टैली में इंपोर्ट होता है, लेकिन पहले एक्सेल की फाइल को एक्सएमएल फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना होता है, फिर तीसरे सॉफ्टवेयर के जरिए फिर टैली में इंपोर्ट होता है, वो लंबा प्रोसेस है, क्लियर है। तो बीजे में क्लियर है सभी को इंपोर्ट। अब देखो ईयर को चेंज कैसे करना है। अभी हमारे इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2022 और 23। मैं चाहता हूँ इसमें एक साल और ऐड कर दूं, 23 और 24। क्या ऐड कर दूं, तो टैली में थोड़ा आसान है। टैली में सिंपल हम गेटवे ऑफ टैली Alt प्लस F2 प्रेस कर देते हैं और फिर हम चेंज कर लेते हैं, हाँ है ना। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, फिर कहाँ जाना है, चेंज फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 23, क्योंकि हमारा 22 तो चल ही रहा है, 22-23, तो हम 23 से 24 बनाएंगे ना। तो 23 पे क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे, तो हमारा एक न्यू ईयर इसमें ऐड हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने पुराने साल में बहुत सारा काम कर रखा है तो अपडेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग जब ईयर चेंज करते हैं साल भर के बाद, एक बार ईयर जब चेंज करते हैं तो हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है चेंज होने में, क्योंकि हज़ारों बच्चों का डाटा है, उसके अंदर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होने में टाइम लगता है। अभी ये न्यू कंपनी है, इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एक एक करके इन सभी को ये अपडेट करेगा और फिर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो न्यू ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बिजी के अंदर, जो कि टैली में बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। देखो ये सारे बैलेंस को अपडेट कर रहा है, मास्टर को चेक कर रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर हो गया चेंज। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ईयर क्या आ गया, नीचे भी यहाँ लिखा रहा है 23-24 और यहाँ भी लिखा रहा है उसके नीचे 23-24, है कि नहीं है। अभी हमारा 23-24 खुला हुआ है, हम चाहते हैं कि 2022-23 में चले जाएं, तो एक शॉर्टकट की है F11। क्या F11 प्रेस करना है ईयर को स्विच या चेंज करने के लिए। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे, ऊपर 23-24 खुला हुआ है तो ये 22-23 के लिए पूछेगा, और अगर 22-23 खुला होगा तो 23-24 के लिए पूछेगा, क्लियर है। अब ये 22-23 खुल गया। या फिर आप यहाँ भी जा सकते हैं, कहाँ, इसी ऑप्शन पे चेंज फाइनेंशियल ईयर पे, फिर आप 23-24 ले सकते हैं और नया साल फिर आप यहाँ से 24-25 ऐड कर सकते हैं। बातें समझ आई सभी को, पक्का। तो हमने इस तरीके से क्या किया, ईयर को चेंज कर दिया या एक्सटेंड कर दिया, ऐड कर दिया। अब तीसरा काम हमारा आज का क्या है, स्प्लिट कंपनी। क्या अभी एक कंपनी के अंदर डाटा कितने साल का है, 2 साल का है कि नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, 2022-23 अलग हो जाए और 23-24 अलग हो जाए। तो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को अलग अलग डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्प्लिट कंपनी। क्या करना होता है, अब स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट करने के लिए हमें कंपनी को पहले बंद करना है। क्या करना है, इस पूरे कंपनी के अंदर कहीं पर भी स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, कंपनी पे चलेंगे और फिर क्या करेंगे, क्लोज कंपनी, आया ना। अब उसके बाद यहां से कहां चलना है, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, ठीक। इस पे क्लिक किया, कंपनी को सिलेक्ट किया जिस कंपनी का हमें ईयर स्प्लिट करना है, कंपनी ये वाला चेंज फाइनेंशियल ईयर, और फिर हमने यूजर नेम पासवर्ड लिखा और फिर यहाँ से स्प्लिट कर देंगे। अभी हमसे पूछेगा, देखो थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। अभी जो हमारी पुरानी कंपनी है, उस पुरानी कंपनी के अंदर कितने साल का डाटा है, 2 साल है ना। तो कंपनी जो स्प्लिट होगी उसी पुराने वाले में से कोई 1 साल अलग हो जाएगा, चाहे उसमें से आप 2022-23 को अलग कर दो या 23-24 को अलग कर दो, हाँ ना। तो ये हमसे पूछ रहा है कि 2022-23 को अलग करना है या, तो मैंने कहा 23-24 को अलग कर दो। अब दूसरी चीज नीचे पूछ रहा है 23-24 को, ठीक है अलग हम कर देते हैं उसमें से। तो क्या आप चाहते हो कि पुरानी वाली कंपनी में से 23-24 डिलीट ही हो जाए या उसमें भी रहे,
अगर आप चाहते हो कि पुरानी वाली जो कंपनी है उसमें दोनों साल का डाटा है, आप चाहते हो कि दोनों साल का डाटा रहे, दोनों साल का डाटा रहे, तो इस पे टिक मत करना। अगर टिक कर देंगे तो क्या होगा, जो ईयर हमने ऊपर सेलेक्ट किया है वो ईयर उस पुराने वाले में से डिलीट कर देगा। देखो लिखा भी है आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबव फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी। हम ऐसा तो नहीं चाहते, इसलिए हम इस पे टिक नहीं करेंगे। हाँ या ना? अब क्या करेंगे, स्प्लिट, यस, तो कंपनी को स्प्लिट कर देगा और जो न्यू कंपनी बनी है उसका सीरियल नंबर क्या है, COMP 0009, ओके कर देंगे। अब आप ओपन कंपनी पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे दो कंपनी बताएगा चेंज फाइनेंशियल के नाम से, आया ना? तो ये जिसमें ईयर नहीं लिखा हुआ ये बेसिकली पुरानी वाली है जिसमें दोनों साल का डाटा है, ठीक, और जिसमें ईयर लिखा है वो ओनली 23 और 24 के लिए, ठीक है। अब मैंने 23-24 वाले को ओपन कर लिया, यूजर नेम पासवर्ड लिखा, ए और ए, ओके किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा ईयर खुला हुआ है, 23-24, तो इसमें 22-23 का ऑप्शन आएगा ही नहीं क्योंकि ये कंपनी 2023-24 की है। हाँ, इसमें नया साल ऐड करने का ऑप्शन आएगा 24 से 25 वाला, लेकिन जब मैं पुरानी कंपनी को ओपन करता हूँ, ओपन कंपनी इस पुरानी वाली को, तो इसमें दोनों साल का ऑप्शन आएगा। अभी ये ईयर कौन सा खुला हुआ है, 22-23 चेंज फाइनेंशियल ईयर, ये रहा आपका 23-24, है ना? इसमें भी आप 24-25 को ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें बीजी में क्या यूज करना है, स्प्लिट कंपनी, चेंज फाइनेंशियल ईयर और इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। अब पूछो।